राष्ट्रीय सम्मान दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग दरभंगा की ओर से पत्रकारों को किया गया सम्मानित। प्रमंडलीय डाक अधीक्षक दरभंगा उमेश चंद्र प्रसाद ने सभी पत्रकारों को सम्मानित किया और कहा, कोरोना संकट के बीच विभाग जनहित में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें पत्रकारों ने भी अपनी जान को जोखिम में रख खबरों को आम जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने इस मौके पर डाक विभाग के द्वारा कन्या समृद्धि सहित चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं से भी मीडिया को अवगत कराया। तो जो डाक विभाग दरभंगा है, वैसे पूरा डाक विभाग कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया। डाक सेवा को जन सेवा में बदलने का काम किया। खासकर दरभंगा डिवीजन ने कई बार ऐसे काम किए हैं जिसमें बिहार में प्रथम स्थान पर AEPS में डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर, जिसके माध्यम से होता है गरीबों का, जरूरतमंदों का, दिव्यांगों का, बुजुर्गों का भुगतान करने में हम लोग दरवाजे तक, टोले तक, मोहल्ले तक जाकर के हम लोगों ने पेमेंट किया। साथ ही यहाँ जो सुकन्या हम लोगों का है, 0 से 10 साल की बच्चियों का सुकन्या खाता खुलता है, जिसको हम लोगों ने बड़े स्तर पर खोला और पूरे बिहार में हम लोग प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन इसमें आपकी भूमिका काफ़ी अधिक रही है कि आप लोगों ने हम लोगों को जनता से जोड़ने में अहम भूमिका अदा की है। आज नेशनल रिस्पेक्ट डे है, इसलिए हमने पत्रकारों की भूमिका, प्रेस मीडिया वालों के लोगों की भूमिका काफ़ी अहम रही है, जो मेरे दिल को छू जाता है। आपका सहयोग बहुत ही सार्थक रहा है कि हमको जनता से जोड़ने में, जनता को डाक विभाग के कल्याणकारी योजना को पहुंचाने में काफ़ी मदद मिली है। इसलिए मैं आप लोगों का सम्मान करने के लिए खासकर आज बुलाया हूं। और ये मौका बहुत सुंदर है कि नेशनल रिस्पेक्ट डे है, जिसको पॉपुलर करने का भी हम जरूरत समझते हैं, जिसके माध्यम से हमारे करीब में जो लोग रहते हैं उनके साथ कैसा बिहेव करें, पोलाइट रहें, अच्छा बिहेवियर दें, उनको रिस्पेक्ट दें, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड दें। ये होना चाहिए। जो मानवता का ज्ञान है, इंसानियत का पाठ है, वो आज वो मनाने का दिन है। और इस दिन को इसलिए हमने चुना कि हमारे पत्रकार बंधु ही देश की शक्ति है। वो जो है, बिल गेट्स ने भी कहा था कि इफ आई हैव द लास्ट डॉलर आई विल वांट टू गिव इट टू प्रेस रिप्रेजेंटेटिव। तो प्रेस का, पब्लिक का और पोस्ट ऑफिस का जो अन्योन्याश्रय संबंध आज स्थापित हुआ है, उसका क्रेडिट आपको भी जाता है, हमारे कर्मी को भी जाता है, हमारे अधीनस्थ अधिकारी को भी जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे, जहां वे दरभंगा परिसदन में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार में किए गए कार्यों को संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से रखा। विदित हो कि बिहार प्रदेश भाजपा के द्वारा 70 जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जनसंवाद के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। जीतने के बाद फिर से नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की सेवा के लिए उनको 5 साल का अवसर देगी। हम आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे और उसकी शुरुआत हो चुकी। एयरपोर्ट से, पुल से, एम्स से, यहाँ के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देश की जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में बिहार से बहुत उम्मीदें हैं और बिहार जीतेगा, एनडीए की सरकार बनी। किशनगंज में भी आरजेडी में जो विधायक डॉक्टर ईमान, वो अपने समाज में उनकी अच्छी पैठ है और लोकसभा में उन्होंने चुनाव छोड़ दिया था पिछला, बीजेपी ने जीत लिया, इसलिए जनता ने थोड़े से वोट दिए। और पिछली बार विधानसभा में जो एक सीट MIM किशनगंज से जीती, उसमें जो वहाँ के सांसद हैं कांग्रेस, उन्होंने अपनी माता जी को खड़ा किया था। परिवारवाद के खिलाफ वहाँ जो कैंडिडेट था, हमारे कैंडिडेट ने जीत सका, लेकिन MIM के
SMIM में बिहार में खाता भी नहीं खोलेगी, कोई कैसे नहीं है। बिहार के लोग शांति प्रिय हैं, कोई भी तनाव पैदा करने वाले दल को बिहार में न हिंदू न मुसलमान को आगे नहीं बढ़ा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अधिकार यात्रा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा, जहां MSU कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल सदस्यों का स्वागत किया। वो मिथिला का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि अगर अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा के लोग, इन 7 करोड़ लोगों के लिए एक और एकमात्र हॉस्पिटल है DMCH। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग लगातार एम्स, IIT पार्क, सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत उद्योग धंधे बंद पड़े उद्योग धंधों की रिवाइवल की बात हम लोग मांग करते हैं कि कम से कम पहले हमें एक एम्स मिले। कहाँ पे? मिथिला के किसी भी क्षेत्र में हो, सहरसा हो, अच्छा रहेगा। दरभंगा तो कर दिया गया है, ऐसे क्या करना? यह चुनावी जुमला है। विगत के कई वर्षों से हम लोग ऐसा सुनते आ रहे हैं कि कल एयरपोर्ट खुल जाएगा, कल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, हमारा उद्योग धंधा खुल जाएगा। यह मात्र एक चुनावी शिगुफा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। बीएड में फीस बढ़ोतरी को लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बीएड छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया। स्वामी विवेकानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से बोल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एक बार मैंने 75,000 रुपया फर्स्ट ईयर में नामांकन के समय में दिया और दूसरी बार नामांकन सेकेंड ईयर में 40,000 रुपया दिया, जो कि एक नोटिस के अनुसार 1,15,000 हमने जमा कर दिया। अब ये अनीतिपूर्ण जो हमारे पे लागू किया गया है 35,000 रुपया देने का, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इस परिस्थिति में लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, हम लोग 35,000 रुपया कहाँ से ला करके देंगे? इस महामारी में जहाँ लोगों का घर राशन पे चल रहा है, वहाँ से धन कहाँ से लावे? आप ही लोग बताइए। इसी अनीति के खिलाफ हम लोग आज सभी बीएड एसोसिएशन के छात्र यहाँ उपस्थित हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन यहीं पर रहेंगे और अंततः अगर नहीं होता है तो आत्मदाह भी किया। दरभंगा नगर विधायक संजय सावगी ने शहर के +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय में नए भवन का उद्घाटन किया।